इंग्लिश बोलना कौन नहीं चाहता। सबको इंग्लिश में बात करना अच्छा लगता है, मगर क्या आप इंग्लिश बोलने में झिझकते हैं, ठीक से बात नहीं कर पाते हैं या फिर कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं? अब नहीं है डरने की कोई बात, क्योंकि मैं इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ आपको एक ऐसे कोर्स से जिसमें लेवल वाइज आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं और अपने फॉरेन ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। भारी डिस्काउंट ब्रिटिश काउंसिल के साथ, ऑफर प्राइस 1000 ओनली। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। बंगाली एकता मंच अध्यक्ष सुब्रत विश्वास, प्रभारी मिथुन पहाड़, शक्ति फार्म प्रभारी राजा हलदार और महिला अध्यक्ष प्रियंका सरकार जी ने सितारगंज विधानसभा में आरक्षण, महिला सुरक्षा और पूर्व पाकिस्तानी बांग्लादेशी शब्द को लेकर हो रही राजनीति को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। बंगाली एकता मंच के अध्यक्ष सुब्रत कुमार विश्वास जी ने 2022 से पहले बंगाली समुदाय को आरक्षण देने की मांग और सितारगंज क्षेत्र में लगातार महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर बंगाली एकता मंच अध्यक्ष सुब्रत कुमार विश्वास ने क्षेत्र विधायक को अपने पद से इस्तीफा देने के लिए कहा। प्रभारी मिथुन पहाड़ का कहना है कि भाजपा प्रतिनिधि मंडल बार बार पूर्वी पाकिस्तानी शब्द को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं और सरकार हटा दिया शब्द बार बार घोषणा कर रही है। शक्ति फार्म की भोली भाली जनता को बेवकूफ बना रही है और कई बार सांसद अजय भट्ट ने भी इसकी घोषणा की है। पूर्वी पाकिस्तानी शब्द हटाने को लेकर आरक्षण की मांग को दबाने के लिए बार बार ज्ञापन देकर राजनीतिक तौर पर संरक्षण प्राप्त कर रही है। महिला अध्यक्ष प्रियंका सरकार महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार और शोषण को लेकर सरकार के ऊपर निशाना साधा और बताया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान सिर्फ दिखावे के लिए, अब लड़कियां देश में सुरक्षित नहीं रही। सितारगंज की हालत महिलाओं के लिए बद से बदतर हो गई है। इसमें शासन और प्रशासन का खुद कोई कंट्रोल नहीं रहा। 8 साल की बच्ची का रेप एक 60 साल के बुजुर्ग करता है। क्षेत्र में कानून व्यवस्था का डर तक नहीं है अपराधियों में। शक्ति फार्म प्रभारी राजा हलदार ने 2022 से पहले आरक्षण की मांग करी और आरक्षण नहीं मिलने पर आंदोलन करने के लिए चेतावनी दी। मैं ये बोलना चाहती हूँ क्योंकि हमारे देश में जो सरकार का नियम है वो बहुत ही ढीला है। क्योंकि अगर लड़कियाँ रात के 1:30 बजे भी घर से निकल रही है तो उनको प्रशासन द्वारा कोई सुरक्षा नहीं दी जा रही है, जबकि अलग देश में अलग राज्यों में भी दिया जा रहा है। और हमारे यहाँ पे जो है लड़कियों का रेप, लड़कियों से ज़्यादा जो छोटी बच्चियाँ हैं उनका ज़्यादा रेप हो रहा है। कर भी कौन रहे? 60 साल के बूढ़े, 50 साल के बूढ़े। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो बच्चे हैं वो तो बोल नहीं सकते कि इनका रेप हुआ है या नहीं। और क्या बोलूँ? लापरवाही किसकी मानते हैं आप? लापरवाही प्रशासन, सरकार द्वारा। क्योंकि अगर हम तो अपनी तरफ से पूरा कोशिश करते हैं ना कि हम बच जाए। जो सरकार का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बहुत बोलने के टाइम तो बोल देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि बेटियों को मारा जा रहा है, बचा तो रहे हैं लेकिन बेटियों को मारा जा रहा है सबसे ज़्यादा। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, ये आरक्षण के मुद्दे को लेकर रखा गया और बंगाली समाज के ऊपर जो पूर्व पाकिस्तानी शब्द को लेकर एक कलंकित शब्द उसको हटाने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाया गया है। विगत मैं आपको अवगत करा दूं, विगत 2012 के चुनाव में किरण चंद मंडल जी के चुनाव के टाइम था जब उन्होंने अपनी मांग पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी को ज्ञापन दिया था कि इसमें उनकी एक मांग ये भी थी कि बंगाली समाज के ऊपर पूर्वी पाकिस्तानी शब्द को हटाया जाए, कलंकित शब्द। तो ये 2012 से लेकर आज 2021 आ गया, इस शब्द को लेकर बंगाली समाज के साथ बंगाली समाज के ऊपर एक घिनौनी मजाक किया जा रहा है, जो बहुत ही बेहद दुखद घटना है। इसको लेके खाली नेतागिरी हो रहा है बस, उसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जब हम लोग तहसीलदार जी के पास गए तो उन्होंने तहसील स्तर से पूर्व पाकिस्तान शब्द को हटाकर वहाँ पे विस्थापित शब्द करके नया जारी किया है। परंतु अभी हाल ही में कुछ दिन पहले की बात मैं आपको कहूँ कि कुछ भाजपा लोग दोबारा मुख्यमंत्री जी के पास जाके पूर्व पाकिस्तानी शब्द हटाने के लिए मांग करते हैं। हमें तो ये समझ में नहीं आता कि हाल ही में जब माननीय सांसद जी ने इस बारे में जियो जारी कर दिया था, उन्होंने कहा था कि पूर्व पाकिस्तान शब्द हटा दिया गया, फिर जाके ये मुख्यमंत्री को जाकर ज्ञापन देने का क्या मतलब होता है? या तो ये बंगाली समाज को गुमराह कर रहे हैं या फिर ये हमारे साथ राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं। वोट बैंकिंग के चक्कर में हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अगर हम लोग चुनाव का समय भी आ रहा है, आगे चुनाव भी है, तो क्या करेंगे? अगर आरक्षण की मांग हम लोगों को पूरा ना किया जाए तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। आरक्षण नहीं मिल रहा है, इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं सरकार भी है और कहीं ना कहीं बंगाली समुदाय भी है, जो अपनी मांग को लेकर बड़े स्तर पर काम नहीं कर रही है और बड़ा आंदोलन नहीं कर रही है। और ये जो भाजपा और कांग्रेस के कई सालों से जो हमें बंगाली समुदाय को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं और हम इनकी बातें सुन रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा कारण है कि सिर्फ हम भरोसा कर लेते हैं राजनीतिक दलों पे। पूर्वी पाकिस्तानी शब्द कुछ दिनों पहले जब रुद्रपुर में हमने धरना दिया था, अखिल भारतीय बंगाली एकता मंच और समाज के कई बंगाली समाज के युवा थे,
उन्होंने मिलकर, तो वहाँ पर तहसीलदार ने जब पूरी पाकिस्तानी शब्द हटाया अपने विवेकाधीन यूज़ करने के बाद, तब उसके अंतर्गत सितारगंज से भी हट गया था। और हटने के बाद उसके बाद आपके यहाँ पर अजय भट्ट जी जो हमारे सांसद हैं, उन्होंने ये भी बोला था कि हम लोगों ने ये कार्य किया। हम बिल्कुल कहते हैं कि उन्होंने कार्य किया, बहुत बहुत धन्यवाद, और चीज़ें होने भी चाहिए, ठीक है, क्रेडिट लेना अच्छी बात है। परंतु उसके बाद ऐसा क्या होता है अचानक से कि शक्ति फार्म से और रुद्रपुर से बंगाली समुदाय के भाजपा के कुछ लीडर दोबारा मुख्यमंत्री के पास जाके ज्ञापन देते हैं। क्या उनको अपने ही सांसद पे भरोसा नहीं है, या जियो निकालने के लिए मुख्यमंत्री के पास जा रहा है, या बंगाली समुदाय को बलगलाने के लिए और इस मुद्दों से, आरक्षण के मुद्दे से भटकाने के लिए बार बार ये पूरी पाकिस्तानी वाला मुद्दे को बंगाली समुदाय के समक्ष रखा जा रहा है बड़े तादाद पे।